जय श्री राम, जय माता की। दुर्गा माँ की शक्ति आपके साथ है तो आपको कैसे संकेत प्राप्त होंगे। अगर माँ दुर्गा आपका साथ दे रही है तो वो संकेत भी आपको जरूर देती होगी। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम पूजा तो करते हैं। देखो, हम पूजा जिस पूजा में निस्वार्थ का भाव होता है, ऐसे व्यक्तियों को संकेत अवश्य ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। क्यों क्यों नहीं आता समझ? क्योंकि वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनका उद्देश्य एक ही होता है, माँ की पूजा करना, माँ का ध्यान करना, माँ की पूजा कर कर अपने भक्ति का गुणगान करना उनके आगे। उन्हें कोई और मकसद नहीं है। लेकिन मैं आज आपको ये संकेत जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर माँ दुर्गा आपके साथ है तो आपको कैसे कैसे संकेत आपको प्राप्त होंगे। मैं आज वो वाले संकेत बताऊंगा जिन संकेतों से आप स्वयं समझ सकते हो कि माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ है। पहला संकेत ये होता है कि भगवान की पूजा जब हम करते हैं और नियमित रूप से हम जो पूजा कर रहे हैं, रोजाना जो हम पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में ऊर्जा तो होती है। अब भक्ति पूजा पाठ जो हम नियमित रूप से कर रहे हैं और करते करते हमें कई वर्ष बीत गए हैं, 101% समझ लेना कि आपके ऊपर माता की शक्ति है, माँ दुर्गा की कृपा है आपके ऊपर। कैसे समझ सकते हो? जब इस संसार को रचने वाली जो है उसका गुणगान ये तुच्छ प्राणी क्या कर सकता है। और अगर 1 वर्ष 6 महीने या कुछ महीने या लगातार 3 महीने से भी हम लगातार उसके नाम की पूजा कर रहे हैं तो उनकी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। उनकी इच्छा है तो ही हम कर पा रहे हैं। पहला सबसे बड़ा गुड रहस्यमय संकेत है ये, अगर आप इस संकेत को सही रूप से समझ सकते हो। सेकंड, जब पूजा करते हैं, पूजा करते वक्त हमें मां के प्रति अंदर से ऐसे भाव उत्पन्न होके आते हैं जो भाव किसी भी तीसरे व्यक्ति को समझाओगे ना, समझ नहीं पाएगा। वो भाव आप और आपकी माता ही जानती है। मां के प्रति आपके अंदर सम्मान इतना है कि उनके नाम लेते ही आंखों में से आंसू चलने लग जाते हैं। तो भैया ये समझ लेना, आपको सच्चे वाला इश्क हो गया मां से आपको प्रेम हो गया राजे, और मां को भी आपसे प्रेम हो गया है। वो आज नहीं तो कल आपको स्वयं अपने आप ही आपको इशारा भी देगी और आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति के कुछ ऐसे इशारे होते हैं जो भक्ति करता है वो ही समझता है, इंडिकेटर्स जिसको कहते हैं। क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग में माँ की भक्ति करने से, बाबा की भक्ति करने से, अपने इष्ट आराध्य की भक्ति करने से उनके इंडिकेटरों को ही समझना कि सबसे बड़ी भक्ति है। अब दीपक में फूल बनना, इस विषय को तो आप जानते हो। जब दीपक में फूल बनता है तो आप उस फूल में आपको स्वयं मां के स्वरूप के दर्शन होते हैं। अब वो अगर तीसरे व्यक्ति को अगर आप समझाओगे कि बेटा, अगर देखिए, आपको अपने लड़के को भी कहोगे या किसी को भी कहोगे, देखना आपको दर्शन, और उनको नहीं होंगे जो 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 दर्शन आपको हो रहे हैं। क्योंकि शरीर जो है ना, जो कंटिन्यू उनके नाम का जाप करता है, वो शरीर जो है ना वो सिद्ध होने लग गया है। उनकी भक्ति को प्राप्त करते करते वो अंतर की जो आत्मा है वो पवित्र होने लग गई है माँ के प्रति। कहते हैं कि कलयुग में जब आत्मा हमारी साफ होने लग जाती है और आत्मा जब परमात्मा के प्रति भक्ति पूजा पाठ करती है, जब हमारे अंदर से मलिन तत्व बाहर निकलने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर जब शुद्धि का वास होता है तो भगवान के प्रति अपने आप ही हमें इस प्रकार के इंडिकेटर जो है प्राप्त होने लगते हैं। सुगंध महसूस होना, आपको सुगंध आती है, अजीबोगरीब सुगंध आती है। कभी चमेली की सुगंध आती है, कभी मोगरे के फूल की सुगंध आती है, कभी आपको ऐसी सुगंध, वो सुगंध सिर्फ आपको ही आ रही है, उसमें तीसरे व्यक्ति का कोई इंडिकेटर नहीं है। कोई व्यक्ति आपको ये नहीं बता सकता कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। आप उसको कहोगे भी तब भी क्या पता उसको ना आए, लेकिन आपको जरूर आएगी, आपको जरूर आएगी। क्यों आएगी आपको? किस लिए आएगी आपको? क्योंकि आप सिद्ध होते जा रहे हो। हमारा
जब हम कहते हैं कि पारस होता है ना, पारस, पारस अगर लोहे को भी रगड़े ना तो वो भी गोल्ड में बदलने जाता है। इसी प्रकार से जगत जननी उस पारस से भी बड़ी कृपा है। अगर उनके नाम मात्र से भी आपका कल्याण होने लग जाता है, आपका शरीर पवित्र होने लग जाता है, आपके अंदर जो है आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावशाली होने लग जाती हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियों में ऊर्जा का वास आने लग जाता है। लेकिन वो ऊर्जा का वास जो है किसी और को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप ही तो सिद्ध हुए हो। लगातार उम्र व्यतीत हो चुकी है आपकी माँ की पूजा करते हुए। ये उन सच्चे भक्तों को ये वीडियो बहुत प्यारी लगती है जो लगातार माँ की भक्ति कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं। और मेरा उद्देश्य भी यही है, माँ के नाम का गुणगान। आपका उद्देश्य क्या है ये आपने सुसाइड करना है। आप अगर सुन लोगे कि अगर इस वीडियो को शेयर करना भी आपका ही उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जो कोई माँ की प्यारी बच्ची या माँ का प्यारा बच्चा कोई अगर मान लीजिए माँ की भक्ति कर रहा हो और ऐसी वीडियो उसके सामने, इसमें भक्ति की बात बताई हुई है, इंडिकेटर्स की बात बताई है, तो ये वीडियो उसका हक बनता है और ये पहुंचेगी उस तक जरूर। अब उसमें आपने अपना सहयोग करना है तो इसको जरूर शेयर करना आप। अब ये जो कार्य आपके साथ हो रहा है, हमें इंडिकेटरों को हम समझ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं तब भी समझ आते हैं। अब ये जो इंडिकेटर प्राप्त होते हैं ना हमें, हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होते हैं, ये सब जो है भक्ति पूजा पाठ नियम से कार्य करने से ही प्राप्त होते हैं। अब माँ की बच्ची जो भी होती है उसके शरीर पर एक तेज सवारी आने लग जाती है। अगर बार बार आपको स्वप्न में सवारी दिखाई देती है कि आप माँ की पूजा कर रही हो, और आप ये उन बच्चों के लिए है जो लगातार करते आ रही हैं, और कईयों की जन्मों की सिद्धि भी होती है, पिछले जन्म की पूजा का फल भी आपको मिलता है। क्या पता आपने पिछले जन्म में माँ की पूजा अटूट रूप से करी है, माँ की भक्ति जो है वो बहुत करते थे आप, और उसके बाद ये जन्म लिया है कुछ नया करने के लिए। अगर आप माँ की पूजा करती हो और इतने लंबा समय से कर रही हो, तो अगर उसके बाद भी अगर आप शांत हो तो बुरा ना लगना, बहन या भाई जो भी है, आप गलत कर रहे हो। आपको शांत नहीं रहना चाहिए। आपका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले समय की जो भक्ति साथ चल रही है माँ के नाम के प्रचार के लिए, प्रचार का बेड़ा उठा लीजिए। माँ के नाम का गुणगान करना आपका उद्देश्य है, बस ये नियम बना लीजिए। मैंने अपनी माँ का नाम मैं ले रहा हूं, सामने वाला भी लेगा। अब ये कब लेगा? जब आपकी भक्ति उज्जवल होगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को शेयर करिए ताकि वो व्यक्ति भी समझ जाए, उसकी बुद्धि और विवेक भी काम करे। ये इंडिकेटर्स जो प्राप्त हो रहे हैं ना आपको, ये इंडिकेटर्स जो प्राप्त हो रहे हैं आपको आपकी भक्ति से प्रसन्न होने के बाद, माँ प्रसन्न है आपकी भक्ति से, तब जाकर इंडिकेटर मिल रहे हैं आपको। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसी ही आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।